हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉलर जॉब्स होते हैं उसके ऊपर कोई टॉपिक डिस्कस हो जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार ये आपको कंफ्यूज कर देता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पर डिफरेंट कॉलर जॉब्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर सिर्फ दो ही तरह के जॉब्स होते हैं, या तो व्हाइट कॉलर होते हैं या ब्लू कॉलर होते हैं। आज के इस सेशन में हम डिफरेंट कलर्स के बारे में बात करेंगे और किस तरह से जॉब को कैटेगराइज किया गया है उनके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम व्हाइट कॉलर जॉब्स के बारे में बात करते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब या व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो इंप्लॉइज होते हैं जिनका जो वर्क होता है वो ज्यादातर मेंटल प्रोसेसिंग के ऊपर काम करता है। मोर इंपॉर्टेंटली उनका जो नेचर ऑफ जॉब होता है वेरी मच क्लरिकल इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिकल एग्जांपल आ जाएगी, दैट इज ऑफ ऑफिस जॉब्स। तो जितने भी ऑफिस जॉब्स होते हैं दैट कम्स अंडर व्हाइट कॉलर। इफ समबडी इज डूइंग अ जॉब इनटू बैंकिंग सेक्टर, इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब। द टर्म व्हाइट कॉलर इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज नॉन मैनुअल जॉब्स। अब यहां पर हम नॉन मैनुअल जॉब्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी जॉब्स जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से अपने ऑफिस में बैठकर अपने मेंटल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर, राइट। It is used to refer to those employees or professional whose work is knowledge intensive, non-routine and unstructured. अब यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है व्हाइट कॉलर जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या क्या चीजें आगे, एक तो ये जॉब जो है वो नॉलेज बेस्ड होता है, मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फॉर दिस जॉब। नॉन रूटीन होता है, मतलब रेगुलर आप सेम तरह का जॉब नहीं करते, और काफी अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। सो दीज आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब्स। Let's talk about the second one and that is called gold collar jobs. अब gold collar jobs में क्या आता है, those individuals who are highly skilled and in high demand as well, like surgeons, engineer, anesthesiologists, lawyers, airline pilots are good examples of good collar jobs. Are good examples of gold collar jobs. मतलब ऐसे लोग या ऐसे जॉब जो काफी हाईली स्किल्ड जॉब होती है, जिसके लिए आपको काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो रेयर स्किल्स में से आती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाई डिमांड में रहती है। चाहे आप इंजीनियर्स की बात कर लें, चाहे आप लॉयर्स की बात कर लें, चाहे आप एयरलाइन पायलट्स की बात कर लें, ये सभी लोग गोल्ड कॉलर जॉब्स में आते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब इन्वॉल्व पोजीशंस दैट हैव रिसेंटली बिकम मोर एसेंशियल इनफ टू बिजनेस ऑपरेशंस दैट दे वारंटेड देयर ओन न्यू क्लासिफिकेशन। अब अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये वो जॉब्स होती हैं या वो एम्प्लॉइज होते हैं जो कहीं ना कहीं रिसेंटली बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और उनके लिए अब आपको सेपरेट क्लासिफिकेशन बनानी पड़ेगी। कई बार सेपरेट पोस्ट या डेजिग्नेशन भी क्रिएट करनी पड़ती है। सो दैट इज कॉल्ड योर गोल्ड कॉलर जॉब्स। द थर्ड वन इज कॉल्ड ग्रीन कॉलर जॉब्स। अब ग्रीन कॉलर के अंदर कौन से वर्कर्स आते हैं, दोज who are employed by the environmental sector of the economy. अब ऐसे एम्प्लॉइज या ऐसे जॉब जो इन्वायरमेंटल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, दैट कम्स अंडर ग्रीन कॉलर। दीज इन्वायरमेंटल ग्रीन कॉलर वर्कर्स हेल्प टू सेटिस्फाई एवर ग्रोइंग नीड एंड डिमांड ऑफ द ग्रीन डेवलपमेंट। अब आप चाहे सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चाहे आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करें, जब आप ऐसी चीजों से रिलेटेड जॉब्स की बात करते हैं वो सभी ग्रीन कॉलर के अंडर में आते हैं। दे टेंड टू फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग द एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइंस, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी डिजाइन टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जैसा मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ये ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग योर इन्वायरमेंट। तो इस तरह की कोई भी जॉब, इस तरह का कोई भी सेक्टर या इस तरह का कोई भी वर्कर जो है वो ग्रीन कॉलर के अंडर में आता है। Let's talk about the next one and that is called red collar. अब red collar jobs कौन सी होती हैं? These are perhaps the easiest collar job to define. They are government workers of all types. Basically, red collar जो है वो पहले के टाइम में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे उन सभी को हम रेड कॉलर से डिनोट करते थे। The red collar is actually derived from a previous government labor compensation methods. अब जो पुराने जो लेबर के गवर्नमेंट कंपनसेशन मेथड, जो पहले लेबर लेजिस्लेशंस के लॉज बनाए गए थे, वहां पर इसको यूज किया गया था कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ रेड कॉलर जॉब्स। गवर्नमेंट वर्कर यूज टू रिसीव देयर पे फ्रॉम व्हाट वाज नोन एज रेड इंक बजट एंड द निकनेम स्टक। अब यहां पर एक पॉइंट ये है कि इनका रेड कॉलर ही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनको जो सैलरीज मिलती थी वो एक रेड इंक बजट के थ्रू मिलती थी, जो बजट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलोकेटेड होता था, एंड दैट इज वाई ये जो नाम था रेड कॉलर वो स्टक हो गया इनके साथ, एंड दीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स।
Let's talk about the blue color ones, which is again one of the most popular ones. White color और blue color काफी famous है. Blue color में कौन से जॉब वर्कर्स आ गए? Those working class person who perform manual jobs. White color में क्या था याद है आपको? हमने बात की थी वो लोग जो mental processing based jobs करते हैं, लेकिन blue collar को हम उन वर्कर्स के साथ डिनोट करते हैं जो कहीं ना कहीं मैनुअल जॉब्स करते हैं. अब इसमें आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, दोज हु आर स्किल्ड एंड दोज हु आर अनस्किल्ड लेबर. तो लेबर क्लास जो है वो चाहे स्किल्ड में आती हो चाहे अनस्किल्ड आती है, दोनों ही ब्लू कॉलर के अंडर आती है. अब इसमें कौन कौन से एम्प्लॉइज हो सकते हैं? वन हु आर वर्किंग विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो वेयरहाउसिंग में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, एक्सकवेशन में काम करते हैं. पीपल आर वर्किंग फॉर फार्मिंग, पेस्ट कंट्रोल, फूड प्रोसेसिंग, फील्ड वर्क, वेस्ट कलेक्शन. ये जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आपके ब्लू कलर जॉब के पार्ट हैं, राइट, जिसमें हमें किसी ना किसी तरह का फिजिकल वर्क करना पड़ता है. ब्लू कलर वर्क ऑफन इन्वॉल्व समथिंग बीइंग फिजिकली बिल्ड और मेंटेन. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि ब्लू कलर जॉब्स वो सारी जॉब्स आ जाती हैं जिसमें हमें फिजिकल एफर्ट की जरूरत पड़ती है, और काफी हद तक ये जॉब्स जो होती हैं वो रूटीन वर्क होती है. आपको रोज एक सिमिलर काइंड ऑफ वर्क करना है. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ब्लैक कॉलर जॉब्स. अब ब्लैक कॉलर कौन से होते हैं? तो ब्लैक कॉलर वर्कर्स आर द क्रिएटिव टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल. जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई वीडियो प्रोड्यूसर है, वो सभी लोग ब्लैक कॉलर के अंडर में आते हैं. द मोनिकर हैज ट्रांसफर्ड ओवर टू देम ड्यू टू देयर अनऑफिशियल यूनिफॉर्म विच इज जनरली कंप्राइज्ड ऑफ ब्लैक अटायर. अब बेसिकली इनको ब्लैक कॉलर इसलिए कहा गया बिकॉज ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं उनका फेवरेट कलर ब्लैक होता है, और ज्यादातर सिचुएशन में वो ब्लैक कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनको ब्लैक कलर में कैटेगराइज किया गया है. इट इज वंस यूज्ड टू लेबर दोज विद जॉब्स ऑफ कोल माइनर्स और ऑयल वर्कर्स और सिमिलर पोजीशन. इनिशियली ब्लैक कलर जॉब्स जो थी वो उनको दी जाती थी जो कोल माइंस में काम करते थे या जो ऑयल वर्कर्स ऑयल फील्ड में काम करते थे, उन लोगों को ब्लैक कलर में कहा जाता है. बट रिसेंटली अब ये उन प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं आर्ट से जुड़े हुए हैं या किसी ना किसी तरह के आर्टिस्टिक वर्क को अपनाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड ब्लैक कलर. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड ग्रे कलर. अब ग्रे कलर में क्या आता है? ग्रे कलर वर्कर्स परहैप्स आर नॉट आयरनिकली आर दोज हु फॉल इन सम सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया वेयर देयर एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न. अब कुछ लोग हो गए जो व्हाइट में आते हैं, कुछ लोग हो गए जो ब्लू में आते हैं, बट कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज होते हैं जो प्योरली ना तो ब्लू में है, प्योरली ना तो व्हाइट में है, तो वो एक बीच के एरिया में आते हैं जिसको हम ग्रे कलर कहते हैं. अब ग्रे कलर में क्या हो जाता है? द टर्म रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयड पीपल हु कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ब्लू और व्हाइट. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि इनका जो नेचर ऑफ जॉब होता है वो ना तो ब्लू है ना तो वो व्हाइट है. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ ऑफिस वर्क करना है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनको फिजिकल वर्क करना है. एट टाइम्स वो फिजिकल वर्क भी करते हैं, एट टाइम्स वो ऑफिस वर्क भी करते हैं. तो ऐसे लोगों को हम ग्रे कलर में डालते हैं. इन सम केसेस ग्रे कलर इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू डिस्क्राइब एल्डरली इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग बियॉन्ड देयर एज ऑफ रिटायरमेंट. कुछ एक सिचुएशन में हम ग्रे कलर के एम्प्लॉइज उनको भी कहते हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं, अपने सुपर एनुएशन पीरियड के बाद भी काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को हम ग्रे कलर में डालते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट कलर्स को हम किस तरह से यूज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब. इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं सारे पीडीएफ रिसोर्सेज शेयर कर देता हूं. आप आराम से वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी.